आज हम भरवा परवल की इतनी चटपटी सी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे और मुझे पक्का यकीन है एक बार आपने इस तरह परवल बना लिया, आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम परवल लिए हैं। अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है। दोनों साइड के इसके डंठल हटा देंगे और इसका थोड़ा थोड़ा छिलका इस तरह से हटा देंगे। तो छिलका हटाने के लिए आप पीलर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये देखिए सारे परवल इसी तरह से छील कर तैयार कर लेंगे। छीलने के बाद एक बार आप इसे साफ पानी से फिर से वॉश कर लीजिएगा। मैंने वॉश कर लिया है और इसे कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इस पर कट लगाएंगे और इसके अंदर जो बीज हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। इन बीजों को हम स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। यदि हम बीज बाहर नहीं निकालेंगे तो स्टफिंग अच्छे से नहीं भरी जाएगी। ये देखिए परवल को मैंने खाली कर लिया है। इसी तरह से सारे परवल खाली करके तैयार कर लिए हैं। यदि परवल में लाल बीज निकले तो उन्हें आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, उन्हें फेंक दीजिएगा। अब हम इन बीजों को एक चॉपर में डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 6-7 लहसुन की कलियां भी डाल दी हैं। 3 हरी मिर्च ली है, लेकिन ये कम तीखी वाली हरी मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। इन सबको हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने सबको अच्छे से चॉप कर लिया है और ये एकदम इकसार हो गए हैं। इसी तरह का आपको तैयार कर लेना है। आप हैंड चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को भी हम चॉपर में डाल देंगे और इन्हें भी हम इस तरह से चॉप करके तैयार कर लेंगे। आपका काम फटाफट हो जाएगा। ये देखिए प्याज भी हमने चॉप कर लिए हैं। अब हम एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम होने के लिए रख देंगे। इसमें हम आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और बीज को हमने जो पीस कर तैयार किया था वो डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए मैंने 2-3 मिनट इनको भुना है। अब हम इसमें ये क्रश किया हुआ सारा प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो लगभग 5-6 मिनट लग जाएंगे प्याज को पूरी तरह से सॉफ्ट होने में। तो देखिए मसाला यदि आप अच्छे से भून कर बनाएंगे ना तो परवल बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे मसाले का कलर अच्छा आएगा, लेकिन ये तीखी नहीं होती है। आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ डालेंगे। सौंफ को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। भरवा सब्जियों में सौंफ बहुत अच्छा टेस्ट देती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। मैंने आधा चम्मच ही नमक डाला है। साथ ही आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर की जगह आप अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हो। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब हम इन मसालों को एकदम बढ़िया से धीमी आंच पर मिक्स करेंगे। आपको यहाँ पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। जो प्याज है उसी से ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। मसालों को बस मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भुना है मिक्स करते हुए। अब आप मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैं यहाँ नमक और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। खट्टापन बिल्कुल बराबर है, तो आप इस तरह से टेस्ट करके मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपके पास यदि आमचूर पाउडर या अनारदाना पाउडर ना हो तो आप इस वक्त थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो ये लीजिए मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम परवल में ये मसाला अच्छे से भर देंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे कहने से ये भरवा परवल इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। सारे परवल हमने अच्छे से भर लिए हैं। मसाला हमारा सारा लग गया है। अब हम कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच के करीब तेल गरम होने के लिए रख देंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा। सारे परवल आप कढ़ाई में डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दीजिए ताकि परवल की जो स्किन है वो भी फीकी ना लगे और परवल बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। बस इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें 2-3 चम्मच जितना पानी डाल देंगे। पानी डालने से जब हम इसे ढककर पकाते हैं तो अंदर स्टीम बनती है, परवल अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है और मसाले जलते भी नहीं हैं। धीमी आंच पर करीबन 3 मिनट इसे पकने दीजिए।
3 मिनट के बाद आप इसे फिर से चेक कीजिए और इसे थोड़ा-सा अलट-पलट कर दीजिए। तो आप परवल को हर 2-3 मिनट के बाद चेक कीजिएगा और इसे पलटते रहिएगा ताकि परवल अच्छे से सारी तरफ से सॉफ्ट भी हो जाएगा और मसाले नहीं जलेंगे। पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी भी डालते जाइए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। परवल को पकाते हुए हमें करीबन 23-24 मिनट हो गए हैं। मैंने परवल को हर 2 से 3 मिनट के बाद चेक किया था। ज़रूरत के अनुसार इसमें 1-1, 2-2 चम्मच पानी ऐड किया था। परवल को पूरे टाइम धीमी आंच पर पकाना है। परवल को सॉफ्ट होने में 23 से 25 मिनट का समय लग जाता है। एक बार आप भरवा परवल की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी परवल बन करके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।